कि जब एक दिन जाना ही है, पक्का ही है कि एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा, और छोटी सी जिंदगी है, कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। लाख कोशिश कर लो, बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने पास रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा। तो जब जाना कन्फर्म है तो फिर हम किसी से दुश्मनी क्यों लेकर जाएं, किसी की बद्दुआएं लेकर क्यों जाएं, खुशी खुशी जानो ना प्यारे। हाँ, फिर आपस में लड़ाई झगड़े, वही मनस्यता, अमानुषता क्यों रखी जाए। जाना है ये पक्का है। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, शंबरासुर ने अपने मौत के रास्ते बंद कर लिए, प्रद्युम्न फिर भी पहुंच गए। और ऐसी कथा आती है कि शंबरासुर ने उस दासी को दे दिया कि तू संभाल, और उस दासी ने प्रद्युम्न महाराज का पालन पोषण किया। और वह दासी भी कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति ही दासी के रूप में आए। नारद जी ने आकर बता दिया कि देवी, तुम जिस बच्चे की सेवा कर रही हो ना, वो कोई और नहीं, आपके ही पति देवता हैं कामदेव जी। और जब ये पता चल गया कि हमारे पति देवता हैं, तो अपने छोटे से पति देवता की बड़े भाव से सेवा करने लगी। जब प्रद्युम्न बड़े हो गए, कई तरह की मायावी विद्याओं का ज्ञान कराया, और उसी विद्याओं के बल से प्रद्युम्न महाराज ने शंबरासुर का नाश किया, मायावती से ब्याह किए, और ब्याह करके द्वारिका वापस लौट आए। तो प्रद्युम्न गए और आए, इस बीच में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, द्वारिका में बहुत कुछ बदल चुका है। अब क्या बदला? सबसे बड़ी बदलाहट तो ये थी, भगवान कृष्ण का एक ही ब्याह हुआ था, हाँ, लेकिन प्रद्युम्न गए और आए इन 20 वर्षों में भगवान कृष्ण का 16,108 विवाह भी हो चुका है। एक हो चुका था, 16,107 विवाह और हुआ, इस तरह से 16,108। तो एक ब्याह कराने में तो कल पूरा कथा निकल गई। हाँ, अब हम यदि 16,000 ब्याह कराने लगे तो एक एक दिन हर ब्याह में चाहिए। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी रिकॉर्ड बनाया होगा। 16,108। तो ये अलग अलग नहीं किया, एक साथ ही ब्याह किया था। वो मैं आपको कथा बता दूं भागवत के अनुसार, और संक्षेप में बता दूं। दूसरा ब्याह जो भगवान का हुआ ना, वह एक बालू की बेटी से हुआ। जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ भगवान का ब्याह हुआ। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यानी यमुना के साथ हुआ। पांचवा विवाह विंद अनुविंद की बहन, अवंती देश के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रवृंदा के साथ पांचवा। छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ये अष्ट भगवान की पटरानियां हैं। फिर भौमासुर नाम का एक दैत्य धरती के लिए भार बन रहा था, और भगवान ने धरती को वचन दिया था कि जब तक तू नहीं कहेगी मैं मारूंगा नहीं। तो सत्यभामा जी जो हैं, ये साक्षात धरती मैया हैं। सत्यभामा जी के कहने से भगवान ने भौमासुर का नाश किया, और उसको मारकर जब उसके कारागृह को खोला तो उसमें 16,100 राजकुमारियां बंद हैं। भगवान ने पूछा कि भाई ये सब क्या है? तो बताया कि प्रभु, हम लोगों का राजा अच्छा नहीं था, बड़ा ही दुष्ट था और बड़ा ही गलत इंसान था। उसके मन में ऐसा संकल्प था कि 20,000 राजकुमारियां इकट्ठा कर लूं, तब एक दिन सबके साथ ब्याह करूंगा। अच्छा है आपने इस दुष्ट की मनसा बीच में खंडित कर दी। राजा यानी भौमासुर मारा गया। तो भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि देवी, अब आप लोग आजाद हो, क्योंकि भौमासुर मर चुका है, अब आप लोग अपने घर जा सकती हो। तो सारी राजकुमारियां रोने लगी, सबके आंख से अश्रु बहने लगे। प्रभु ने पूछा क्या हुआ? अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, आप लोग आजाद हो।
तो सभी राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु हम इतने इतने महीनों से यहां बंद हैं, कैद में हैं, अब यदि हम जाएंगे तो क्या हमारे माता पिता हमको रखेंगे? और यदि माता पिता ने रख भी लिया तो महाराज हमारे जीवन का क्या? अब कोई राजकुमार तो हमसे ब्याह नहीं करेगा ना। लोग कहेंगे कि जब इतने दिन दूसरे के कैद में जेल में रह कर आई है तो न जाने कैसी होगी। कौन करेगा महाराज? हमारे सामने तो अब दो ही रास्ते बच रहे हैं प्रभु। आपने कैद से मुक्त कर दिया, वो आपकी कृपा है भगवान, लेकिन अब हम जाएं भी तो कहां जाएं? हमारे सामने दो रास्ते हैं प्रभु, या तो अब हम गलत मार्ग पर जाएं और या तो आत्महत्या करके मर जाएं। क्या करें? भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा कि यदि गलत मार्ग पर जाती हैं समाज दूषित होगा और जो बच्चे पैदा होंगे वह भी वर्ण संकर दोष से दूषित होंगे, उनके भीतर गलत संस्कार होंगे, पाप बढ़ेगा और मेरे अवतार कार्य का प्रयोजन और बढ़ जाएगा। और यदि ये गलत मार्ग पर न जाकर आत्महत्या करती हैं तब भी जो इनको दोष लगेगा उसमें कहीं न कहीं दोष का भागीदार मैं भी होऊंगा, क्योंकि मैंने इनको कैद खाने से मुक्त किया। तो भगवान एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने कहा कि देवियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे ब्याह न करेगा तो यह वसुदेव नंदन वासुदेव यानी भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपसे ब्याह करने को तैयार हूं, और प्रभु वर के रूप में मिले तो दुनिया की कौन राजकुमारी प्रसन्न ना हो। सबने एक साथ मिलकर प्रभु को वरमाला पहना दिया और भगवान इस तरह से 16,107 ब्याह का भगवान का और पूर्ण हो गया। 16,108 इस तरह से भगवान का ब्याह संपूर्ण हुआ। लेकिन मैं बार बार प्रार्थना करूं, आप कहीं से भी आस्था के भी माध्यम से यदि कोई युवान भाई बहन या कोई भी कथा श्रवण कर रहे हो तो मैं एक प्रार्थना यहां करना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण के ब्याह पर कृपया कोई हंसे ना, क्योंकि प्रभु ने बहुत धर्म की रक्षा के लिए बहुत कठोर और बहुत बड़ा कदम उठाया। ये धर्म की रक्षा के लिए है, कोई विषयासक्त होकर भगवान ने यह कार्य नहीं किया। हाँ, धर्म की बहुत बड़ी हानि होती, समाज में अधर्म फैलता बहुत व्यापक रूप में, इसलिए प्रभु ने मजबूरी वश ये कदम उठाया। भगवान की लीलाओं को पहले ठीक से सुन लो, बाद में कुछ कहना चाहिए। ब्याह करके भगवान लौटे। एक प्रकार से उन राजकुमारियों पर प्रभु ने कृपा किया। फिर ऐसी कथा है कि राजा परीक्षित ने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, आज व्यक्ति की एक पत्नी है तो आदमी इतना परेशान हो जाता है, तो जिनके पास 16,000 हो उसकी विचारे की क्या हालत होती होगी। हाँ, आज आदमी एक पत्नी में कंटाला हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, और भगवान कृष्ण को तो 16,000 थी। हाँ, तो प्रभु ये मैनेज कैसे करते होंगे? क्या कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होता होगा? हाँ, ये जरा अंदर की बात है कि झगड़ा होता था कि नहीं। अब हर पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही है। हाँ, लेकिन हमारी आपकी तरह झगड़े नहीं होते थे। झगड़ा हुआ थोड़ी देर में खत्म हो गया। हम सबके झगड़े तो बहुत देर चलते हैं। हाँ, सुबह वाला झगड़ा रात्रि तक बना रहता है, रात्रि क्या कई दिन चलता है। सुबह पतिदेव जब जाएं और या मान लो आपने झगड़ा कर लिया है तो मैं माताओं को प्रार्थना करूं कि शाम को जब लौटे ना तब तक झगड़ा भुला दो। शाम को पतिदेव सोचते हैं कि चलकर हम दोनों चाय पिएंगे, लेकिन घर में आते हैं तो मैडम स्वयं चाय बनकर बैठी होती। हाँ, बनाकर नहीं, स्वयं बनकर बैठी होती है। तो मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर कि मधुर भाषा से, मधुर वाणी से
स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भाई लोगों के सिर पर बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी टेंशनें होती हैं, बहुत हिसाब किताब, ये सब बहुत कुछ होता है। तो माताओं को मैं प्रार्थना करूं कि एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने के लिए आपको चाहिए मधुर वाणी से उनका स्वागत करो। और जब कितने भी झगड़े कर लो, रहना घर में ही है, तो फिर लड़ाई झगड़े करके क्यों, प्यार से क्यों नहीं रहा जाए? हाँ, जब रहना ही है दोनों को, तो झगड़े करके क्यों रहा जाए? और भाइयों से भी मैं प्रार्थना करूं कि आप भी कहीं कहीं जरा कंप्रोमाइज कर लिया करो। हाँ, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गई है तो आप ऐसा मत कहो कि नमक ज्यादा, कि नमक के हिसाब से जरा सब्जी कम डाली है तुमने, बस घुमा कर बोल दो कि जितना तुमने सब्जी नमक डाला है ना, उसके हिसाब से सब्जी थोड़ी कम है, नमक ज्यादा ऐसा मत कहो, सब्जी कम है नमक में। तो कहीं कहीं भाइयों को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए एक अच्छी गृहस्थी के लिए, अच्छा गृहस्थ जीवन चले उसके लिए। भगवान कृष्ण ने भी इस तरह से अपना मैनेज किया हुआ था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई थी। एक दिन भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की परीक्षा की कथा सुनाई, और नारद जी एक दिन परीक्षा लेने आए। नारद को भी डाउट हुआ कि आदमी मैनेज कैसे करता होगा, मौका मिले तो जरा इधर भी लगाऊं क्या आग। नारद तो इसी फिराक में रहते हैं, और कई लोग नारद जैसे होते हैं, हाँ, हाथ में पेट्रोल और माचिस लेकर ही चलते हैं कि कहीं जगह मिले तो आग लगाऊं। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई, सावधान रहना। किसी की अच्छी गृहस्थी में आग लगाना गौ हत्या के बराबर पाप होता है, ध्यान रखना। पति पत्नी का बहुत प्रेम हो और बीच में कोई इंद्र के बेटे जयंत की तरह आकर कौआ बनकर चांच मारना चाहे ना, तो ये पाप है, ये दोष है, सावधान। तो नारद जी ने भी सोचा कि जरा समय मिले तो कुछ आग लगाऊं। नारद आए हैं, लेकिन जहां गए नारद जी, भगवान कृष्ण वहीं मिले। कहीं बच्चों के साथ खेलते हुए, कहीं महात्माओं के साथ सत्संग करते हुए, कहीं कुछ ज्ञान की बातें श्रवण करते हुए, कुछ दान देते हुए, हर जगह नारद मिले। और भगवान कृष्ण हर जगह मुस्कुराकर कहते कि बाबा कहां निकले हो, बड़े जल्दी में लगता है आप हो। नारद ने कहा कि एक बहुत खास मिशन पर निकला हूं। तो 16,000वीं के पास जब नारद जी पहुंचे तब तक रात हो गई है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा बाबा भोजन तो कर लो, सुबह से चलते चलते थक गए होगे। नारद ने कहा जले पर नमक छिड़क रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए निकला हूं। भगवान ने कहा कि बाबा एक बात कहूं, आप जैसे संतों की जिस गृहस्थ के ऊपर कृपा है ना, उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी बाबा, गड़बड़ नहीं हो सकती। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, वो कथा सुनाई। और एक दिन भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में पधारे। यहां भगवान आए हैं तो भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का नाश करवाया, वो कथा सुनाई। तत्पश्चात अग्र पूजा की बात आई, भगवान कृष्ण को चुना गया तो शिशुपाल विरोध करने लगा, भगवान को गालियां देने लगा, और भगवान का सुदर्शन चला, सिर कट गया। 101वीं गाली जब दिया, भगवान ने सुदर्शन से इसको खत्म किया। तो कई लोग यहां भगवान पर आक्षेप लगाते हैं कि भाई 100 गाली जो सहन कर लिए, एक और सहन कर लेते, क्या बिगड़ जाता। ये तो दादागिरी हुई ना। 100 गाली सहन किया तो एक गाली और सहन करने में क्या जाता है। बात सहन की नहीं है, बात है सहन की सीमा की। यहां भागवत उपदेश देती है कि सहन करना अच्छी बात है, खूब सहन करो, तितिक्षव कहा गया शास्त्रों में, सहन करो, लेकिन एक हद तक, हद से ज्यादा नहीं। हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना।
अब अपने महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। हाँ, तो एक गांधी जी का अनुयायी, उनको मानने वाला, बाजार गया, किसी से झगड़ा हुआ और उसने एक थप्पड़ मार दिया, तो गांधी जी को फॉलो करने वाला वो आदमी दूसरा गाल आगे कर दिया कि भाई ले। तो वो जरा ज्यादा ही दुष्ट था, उसने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दी। तो जैसे ही दूसरे गाल पर मारी तो गांधी जी को जो फॉलो कर रहा था उस आदमी ने सामने वाले को एक थप्पड़ लगाया। तो उस आदमी ने कहा कि क्यों, हो गई तेरी गांधीगिरी पूरी? गांधी जी को बहुत मानता था ना, गांधी जी तो कहते थे कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। बोले तूने ठीक से समझा नहीं उनकी बात को। उनका कहना यह है कि एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर दो, और दूसरे पर भी मार दे तो तीसरा आगे कर दो। तो तीसरा मेरे पास तो था नहीं, तेरे पास था ना। सहन करने की एक सीमा है। हाँ, दो गाल थप्पड़ लगे, हद हो गई। हद से ज्यादा सहन करना मतलब अपराध को बढ़ावा देना। हम भारतवासियों की ये नीति है, ये परंपरा। हम सहन करते हैं एक हद तक, और जब हद से बढ़ जाता है तो हमारे भारत के सैनिक फिर पड़ोसी देश के लाहौर तक चले जाते हैं। हाँ, सहन करते हैं हम लोग, ये हमारी सहन की परीक्षा न लें। हाँ, एक सीमा तक। हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है फिर अपराध को बढ़ावा देना। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का नाश हुआ, भगवान की अग्र पूजा हुई, और उस यज्ञ में भगवान ने बहुत छोटी सेवा जो मानी जाती है महात्माओं के और भक्तों के, जूठन पत्तल को उठाने की सेवा दी। प्रेम के वश परमात्मा क्या नहीं करते। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि प्रेम सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुर क्रूर इस लायक नाही, सुर क्रूर इस लायक नाही, सुर क्रूर इस लायक नाही, सुर क्रूर इस लायक नाही। कहाँ लगी करऊं लड़ाई, सबसे ऊंची
प्रेम के वश भगवान क्या नहीं करते। अहम भक्त पराधीनो, भगवान ने वह सेवा ली, दुनिया को दिखाया कि सेवा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेवा बराबर ही होती है। सेवा में कोई बड़ी और छोटी की भावना न रखे, सेवा सेवा ही होती है। हाँ, इस कथा में जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है वह भी सेवा है, और जिसने झाड़ू लगाने का भी कार्य किया है वह भी सेवा है। ये तो सेवा ही है। सेवा में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर ही होते हैं। भगवान ने सेवा करके दुनिया को सेवा का उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान के हाथों विदुरथ और शाल्व का उद्धार हुआ। इधर दाऊ जी महाराज एक दिन वृंदावन गए हैं, ब्रज में पधारे हैं, और वहां नंद बाबा मैया से मुलाकात हुई है। ग्वाल बालों को खेती करने के तरीके बताए, यमुना जी को हल मुसल से खींचा है इसलिए यमुना टेढ़ी हो गई, वो कथा सुनाई। और रास के समय एक दिन दाऊ जी महाराज ने द्विविध नाम के एक बंदर का उद्धार किया, वह कथा सुनाई। और भगवान इधर द्वारिका में रहते हुए एक दिन काशीराज का भी उद्धार किया प्रभु ने। पौंड्रक नाम का एक कृष्ण है जो कृष्ण का ही नकली रूप बना करके घूम रहा था, लोगों को भ्रमित कर रहा था। भगवान के साथ युद्ध हुआ और एक दिन पौंड्रक कृष्ण भी भगवान के द्वारा गति प्राप्त करता है, वह कथा सुनाई। बहुत सारे कथाएं यहां पर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि समय अभाव के कारण। मैं उन प्रसंगों का स्पर्श कर लूं केवल। और एक प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पर कृपा किए, तो किस प्रकार कृपा किए हैं महाराज, वो कथा भी मुझे सुनाई है। शुकाचार्य अब कथा को सुदामा जी की ओर मोड़ रहे हैं, लेकिन सुदामा चरित्र में वर्णन करूं उसके पहले हमारे कुछ दानदाता गणों के नाम जो मौजूद हैं उनके नामों की घोषणा चलो बाद में हम सब लोग आगे बढ़ते हैं सुदामा जी के प्रसंग की ओर। बड़ा मार्मिक प्रसंग है भागवत का। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का एक बहुत परम सखा सुदामा, नाम है उनका सुदामा। कैसे हैं सुदामा, आगे की लाइनों में वर्णन किया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से पूर्णतया विरक्त हैं सुदामा, और प्रशांत हैं। ध्यान देना, भगवान को शांत कहा गया लेकिन सुदामा प्रशांत हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का जब परिचय दिया तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, लेकिन सुदामा जी के विषय में जब वर्णन आया तो सुदामा शांत नहीं प्रशांत हैं। शांत वो है जिसको कभी कभी क्रोध आता है, लेकिन प्रशांत वो है जिसको स्वप्न में भी कभी क्रोध आए ही ना, वो प्रशांत। क्रोध पर पूर्णतया कंट्रोल है, कभी क्रोध आता ही नहीं सुदामा को। और सबसे बड़ी बात, सुदामा अजाचक है।
अजातक व्रत लिया है इन्होंने, किसी से कुछ न मांगने का संकल्प है। द्वार पर कोई भिक्षा देकर चला जाता है तो उनकी पत्नी सुशीला उसको देते हैं। सुशीला भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद संत ब्राह्मण गौ माता को खिलाने के बाद पत्नी बच्चों को खिलाते हैं। फिर जो बचता है उसको भगवान का प्रसाद समझकर सुदामा ग्रहण करते हैं। किसी से कुछ न मांगने का संकल्प। और इस कारण सुदामा की स्थिति अच्छी नहीं थी। घर की कुटिया ऐसी थी, बिल्कुल टूटी हुई। कभी जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो सर छुपाने का कोई स्थान नहीं था। और मां सुशीला का मैं क्या वर्णन करूं। मां सुशीला भी परम सुशीला थी। तन पर जो साड़ी है मां सुशीला के, कई जगह से फटे हुए हैं, कई गांठ लगी हुई है उसमें, लेकिन कभी भी सुशीला शिकायत नहीं करती है, कभी भी फरियाद नहीं करती है। बहुत अच्छी गृहस्थी है सुदामा की। धन भले ही ना हो, पैसे भले ही ना हो, लेकिन इतना याद रखना, सुदामा दरिद्र नहीं थे, धनवान थे, क्योंकि कृष्ण के नाम का बहुत धन उनके पास था। और ये धन ऐसा है मेरे भाई बहन, कोई भी दुनिया की ताकत इस धन को छीन नहीं सकती। मौत जिस धन को छीन ले वो धन क्या खाक धन है। कृष्ण नाम का धन, राम नाम का धन ऐसा है, मौत भी जिसको छीन नहीं पाती। वो धन सुदामा के पास था। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके राम आधारा। कौन सा धन हकीकत में धन है? राम नाम का। धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। जब राम नाम का धन है तभी हम धनवान हैं। सुदामा बड़े धनवान थे इस मामले में। भगवान के नाम का खूब स्मरण करते, हरिशरणम का जाप करते, किसी से कुछ मांगते नहीं। और एक दिन की ऐसी घटना है, ध्यान देना। बहुत दिन तक सुदामा के द्वार पर कोई भिक्षा नहीं दिया। बच्चे भूख से तड़पने लगे। पत्नी और बच्चों का भी सुदामा के व्रत में बड़ा सहयोग है। तड़पने लगे भूख से बच्चे। मां को फरियाद करते, मां आज भी भोजन नहीं मिलेगा क्या? मां रो देती, गले से लगाती, लाला धैर्य रखो, भगवान को सब पता है। और 10 दिन हो गए, अब सुशीला को सहन नहीं हुआ। डरती डरती आज कुटिया से बाहर आई सुशीला और सुदामा को प्रणाम करती है। नाथ, आज 10 दिन हो गए, 10 दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। अब डर लग रहा है नाथ, ऐसा ही रहा तो कहीं एक आध बच्चे की मौत न हो जाए। सुनकर सुदामा रोने लगे। देवी धैर्य रखो, मेरे गोविंद को सब पता है, मेरा गोविंद सब देख रहा है। सुशीला ने कहा, नाथ एक बात पूछूं? आप हमेशा कहा करते हैं ना कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। एक प्रार्थना करूं नाथ, कि आपका कभी मन नहीं करता द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए? मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाएं। सुनकर सुदामा ने कहा कि देवी तुम कहना क्या चाहती हो?
मैं जाकर द्वारिकाधीश से मांगू। तुमने सोच भी कैसे लिया सुशीला? मेरे व्रत का क्या होगा? तुम्हारे धैर्य के कारण ही तो मेरा व्रत टिका हुआ है सुशीला। मैं जाकर द्वारिकाधीश से मांगू? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे वो? सुशीला ने कहा कि नहीं नाथ, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने मांगने के लिए तो नहीं कहा ना। मैंने तो इसलिए कहा था एक बार आप दर्शन कर लो। मैंने सुना है द्वारिकाधीश का कोई दर्शन कर लेता है तो उसके सारे दुख चले जाते हैं, इसलिए एक बार दर्शन कर लो। मैंने मांगने के लिए कहां कहा, एक बार केवल दर्शन कर लो। आपको अच्छी लगी हो बात तो, वरना मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगी। कह करके सुशीला और रोते हुए भीतर जाने लगी। नाथ क्या करूं, आपकी पत्नी हूं ना, इन बच्चों की माता भी हूं। इन बच्चों का दुख मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोल दिया, बाकी आपको उचित लगे तो। और सुशीला कुटिया के भीतर चली गई। सुदामा बाहर पुनः हरिशरणम का जाप करने लगे। लेकिन सुशीला के बोल देने के बाद अब मन माला में नहीं लग रहा है। बार बार उन भूखे बच्चों के चेहरे याद आने लगे, बार बार सुशीला की बातें याद आने लगी। मैं कैसा पिता हूं, अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। ऐसा व्रत किस काम का? मेरे व्रत के कारण मेरे बच्चे भूखे। सुदामा रोने लगे। गोविंद, मेरी इतनी परीक्षा मत लो प्रभु, ठाकुर मेरी इतनी परीक्षा मत लो। सोचा द्वारिकाधीश का दर्शन कर ही लेता हूं। उठे, माला बंद कर दिया जाप करना। आए कुटिया के भीतर। देवी, मैंने सोच लिया कि मैं भी द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि नहीं नाथ, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको उचित लगे तो ही। सुदामा ने कहा नहीं देवी, बहुत याद आती है उसकी। जब से बिछड़े कभी मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा हूं कि एक बार उसका दर्शन कर लूं, वरना क्या सोच रहा होगा वो कि सुदामा जब से गया कभी याद ही नहीं किया। मैं दर्शन करके आऊंगा देवी। लाओ, घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। पता है वो जाते ही मुझे पूछेगा कि मेरी भाभी श्री ने क्या भेजा है। लाओ देवी। सुनकर सुशीला रोने लगी। नाथ, घर में कुछ होता तो मैं आपको जाने के लिए क्यों कहती। अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था घर में, फिर भी सुदामा ने मांगा है तो सुशीला ने कहा कि ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूं। और दौड़कर बाहर गई, पड़ोसियों से चावल मांगा। 4 मुट्ठी चावल। पात्र नहीं था तो साड़ी के ही एक किनारे को फाड़कर उसमें बांध दिया। लीजिए, द्वारिकाधीश को दे देना और कहना आपकी भाभी ने आपके लिए ये भेजा। सुदामा डंडे के सहारे चला नहीं जा रहा है ना, कमजोर हो गए हैं। कुटिया से बाहर निकलने लगे। तब सुशीला द्वार पर आकर हाथ जोड़कर बोली कि नाथ, द्वारिकाधीश का दर्शन कर लीजिए, बाद में वहां रुकना मत, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे मैं संकल्प लेती हूं अन्न का एक टुकड़ा भी मुख में नहीं रखूंगी। सुदामा निकले और सुशीला
कुटिया के भीतर ठाकुर के मंदिर में आकर रोने लगी। प्रभु आपको पता है बहुत मजबूरी थी भगवान, इसलिए मैंने उनको जाने के लिए कहा है। मेरे सुहाग की रक्षा करना गोविंद। 10 दिन से उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है, उनसे चला नहीं जा रहा होगा प्रभु। बहुत मजबूरी बस मैंने ये कदम उठाया, मेरे सुहाग को बचाना प्रभु। अब उनकी जिंदगी आपके हाथों में। रोने लगी सुशीला और इधर सुदामा भगवान के नाम का स्मरण करते हुए धीरे 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 द्वारिका की ओर बढ़ने लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले जा रहे हैं सुदामा भगवान के नाम का गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए। कुछ दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम, एक नदी भरी हुई। संत जन ऐसा कहते हैं। सुदामा के पास पैसे नहीं थे, नाव से उस पार जाने के लिए नाविक को देने के लिए कुछ नहीं थे। बैठ गए वहां सुदामा। नाविक हर किसी को पार उतार रहा है, सुदामा वहां बैठे। भरी हुई नदी, पास में पैसे नहीं। तो अंत में नाविक ने चलते चलते कह दिया कि सुदामा ब्राह्मण, मैं उस पार जा रहा हूं, ये अंतिम बार मैं उधर जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा, तुम्हें पार जाना है। सुदामा ने कहा भैया जाना तो था, लेकिन पैसे नहीं, उतराई देने को नहीं है मेरे पास। तो केवट ने कहा कि पैसे कौन मांगता है, मैं जा ही रहा हूं उस पार, चलो तुम्हें भी लेकर चलूंगा। और सुदामा नाव पर बैठ गए, हरिशरणम का जाप कर रहे हैं। सोचा वाह गोविंद तेरी कितनी कृपा। भगवान की याद में सुदामा भाव विभोर हो रहे हैं। बीच धारा में जब नाव आई
तो उस नाविक ने सुदामा को पूछा कि ब्राह्मण, ये भरी बरसात में तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे पग में पादुका नहीं है, कांटे कंकड़ लग रहे हैं, कहां जा रहे हो? घर में रहना चाहिए, किधर जा रहे हो? सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, आपको पता है वो द्वारिका वाले कृष्ण है ना, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनका सखा हूं, उन्हीं के पास जा रहा हूं। केवट हंसने लगा, अरे ब्राह्मण, क्यों मजाक करते हो? हाँ, सुबह से बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, मैं ही मिला था। ये फटी हुई धोती तुम्हारी, हाँ, पैर में पादुका नहीं, और वो मित्र है। बस ब्राह्मण रहने दो, हाँ, कुछ और बोल दिया होता, इतना बड़ा झूठ। सुनकर सुदामा रोने लगे। कहा, केवट, तुम्हें पता नहीं है, मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, और द्वारिकाधीश किसी के कपड़े नहीं देखता, किसी की पादुकाओं को नहीं देखता, वह भीतर के प्रेम को देखता है। मेरा मालिक, मेरा मित्र भाव का भूखा है। उस पार कर दिया सुदामा को, और पुनः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जय श्याम सुंदर से गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मग में हरे कृष्ण। भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। पांव में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है सुदामा। न यात्रा रुक रही है, न प्रेम रुक रहा है, और मिलन की लालसा बढ़ती जा रही, तीव्र लालसा है मन में। किसी शायर ने बहुत प्यारी बात कह दी, जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके जुबां पर हंसी और पांव में छाले होंगे, ऐ प्रभु हकीकत में वही तेरे दर को ढूंढने वाले होंगे। जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे। चले आगे। कुछ दूर चलते चलते अचानक सुदामा की यात्रा धीमी पड़ने लगी। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। अब चलने की हिम्मत नहीं बची। पैर लड़खड़ाने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे, और अचानक एक पत्थर की ठोकर लगी। सुदामा गिर गए, और जैसे ही गिरे द्वारिकाधीश के दिल पर प्रहार हुआ। चोट लगी। कहां गरुड़, जाओ और मेरे मित्र को उठा कर लाओ, और ध्यान रखना मेरे मित्र को जरा भी पता न चले कि मैंने भेजा है तुमको। और
शुकाचार्य कहते हैं गरुड़ जी लेने के लिए गए हैं सुदामा को, मूर्छित पड़े हैं सुदामा, उठा कर लाए, द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद जब होश आया तो सुदामा ने देखा कि किसी नगर में है। समझ गए कि ये लीला मेरे गोविंद की है, और लोगों से पूछा कि भैया आप बता सकते हैं ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा कि द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी ये कृष्ण वाली द्वारिका है क्या? लोगों ने कहा कि हां, उन्हीं की द्वारिका है। सुदामा के आंख में भाव के बश अश्रु छलक आए। वाह प्रभु, वाह मेरे मालिक, मुझे कहां जंगल से उठाकर लाकर अपने नगर में छुड़वा दिया। क्या सोचते हो गोविंद, मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी नजरें तुम्हें पहचान रही हैं गोविंद, पग पग पर तुम मेरे साथ हो। भैया आप लोग बता सकते हैं भगवान कृष्ण का महल कौन सा है? लोगों ने कहा कि वो सामने जो बहुत बड़ा सोने का महल है ना, वही उनका महल है। और सुदामा चलते हुए वहां पर आए। यहां द्वारपाल खड़े हैं। जब महल के भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने रोका। है बाबा ठहरो, कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? सुदामा ने मुस्कुराकर कहा द्वारिकाधीश भीतर हैं क्या? हां हैं, कहो क्या काम है? सुदामा ने कहा मैं उनका मित्र हूं, दर्शन करने आया हूं। द्वारपालों ने कहा लो ये मित्र है। क्या कहा? मित्र। सुन लो भैया, बगल वाले द्वारपाल को बता रहा, सुन लो भैया ये मित्र है। हाँ, ये जो सामने लाइन देख रहे हो ना ब्राह्मण, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, 4 दिनों से बैठे हैं, प्रभु के पास समय नहीं। बड़े बड़े राजाओं के मुकुट मणि घिस जा रहे हैं प्रणाम करते करते, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं। और ये दरिद्र ब्राह्मण देखो, पांव में पादुका भी नहीं, हाँ, फटी हुई धोती पहना है। क्यों झूठ बोलते हो ब्राह्मण? कुछ चाहिए मुझे ही बताओ, मैं बाहर से ही देकर के विदा कर दूंगा। सुदामा के दिल पर बड़ी चोट लगी, आंख में अश्रु छलक आए सुदामा के कि ये तुम बोल रहे हो? द्वारिकाधीश के इतने करीब रहते हुए भी तुमने द्वारिकाधीश को पहचाना नहीं। सुदामा रोने लगे कि तुम लोगों ने लगता है द्वारिकाधीश को ठीक से पहचाना नहीं। अरे मेरे गोविंद को मैं जानता हूं, बचपन से मैंने उसके स्वभाव को जाना है। वह किसी के कपड़े नहीं देखता मेरे भाई, वो पैसे नहीं देखता, वो स्वरूप नहीं देखता, वह तो दिल का प्रेम देखता है। मेरा गोविंद तो भाव का भूखा है। एक बार जाकर कह दो बस कि सुदामा आया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। मिलने सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी, न
न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, जा करके कह दो, द्वारे सखा बद नसीब आ गया है। द्वारे सखा बद नसीब आ गया। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ध्यान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। 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 अजीब आ गया। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, मिलने सखा गरीब आ गया। मिलने सुदामा गरीब गया है। मिलने सुदामा कहा एक बार जाकर के केवल कह दो कि सुदामा आया। द्वारपालों ने कहा कि ठीक है, और भीतर आए हैं द्वारपाल।
कहा प्रभु क्षमा करना, बीच में मैं आपको परेशान कर रहा हूं। बात ही ऐसी हो गई, बाहर एक ब्राह्मण आया, फटी हुई धोती, पग में पादुका नहीं, और वो जिद कर रहा है कि आपका मित्र है, वो आपसे मिलना चाहता। तो भगवान ने पूछा कि उनका नाम पूछा, क्या क्या नाम है? द्वारपालों ने कहा कि प्रभु शायद सुदामा नाम है उनका। सुदामा नाम सुनते ही शुकाचार्य कहते हैं, राजन भगवान इतनी तेज भागे हैं, कहीं भगवान का मुकुट गिर गया है, कहीं भगवान के पट गिर रहे हैं, कहीं आभूषण, भागे भगवान। मां रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ, कौन आया है सा द्वार पर? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उद्धव सब चकित, कौन आया ऐसा? और भगवान भागे जा रहे हैं। यहां भगवान दौड़े और बाहर जाकर सुदामा से मुलाकात कर लिए। बीच में किधर से गए ये कोई देख न पाया, इतनी तेज दौड़े। यहां भगवान कृष्ण और मानस में, रामचरित मानस में भगवान राम जब भरत आए हैं ना, तब बाबा तुलसी ने वहां भी ऐसा वर्णन किया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग भगवान राम भरत के आगमन पर उठे, बाबा तुलसी ने देखा और वहां मिल लिए। ये देखा किधर से दौड़े वह दिखाई नहीं दिया। वो तो अंदाज लगाया, क्योंकि भगवान राम दौड़े हैं तो चार चीजें गिर गईं। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धीरा। उठे राम सुन प्रेम धीरा, यदि कहूं पट कहूं निशंग धन तीरा। यहां भगवान कृष्ण दौड़े हैं, तो बाद में भागवतकार ने अंदाज लगाया कि प्रभु इधर से गए होंगे, क्योंकि भगवान दौड़े हैं तो उस वक्त भगवान के शरीर से आभूषण, मुकुट इत्यादि गिर गए, इतनी तेज दौड़े। क्योंकि उन आभूषणों को शर्म आई। उन्होंने सोचा कि सुदामा जैसा इतना बड़ा भक्त जिसके चरणों में गिरा है, हम उसके कंधे पर बैठे अच्छा नहीं है, चलो हम गिर जाते हैं। इसलिए आभूषण गिर गए। भगवान उठाकर सुदामा को अंक में भर लिए, हृदय से लगाए और हाथ पकड़कर सुदामा को आदर समेत भीतर लेकर गए। पहली बार द्वारपालों ने द्वारिकाधीश का ये रूप भी देखा। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बाहर खड़े थे, सबको आश्चर्य हुआ कि कौन है ये। और सुदामा भी ऐसे आ रहे हैं कि इसको कहीं भी पता न लग जाए कि मैं गरीब हूं। बड़े शान से आ रहे हैं। भीतर लेकर आए, माता रुक्मिणी प्रणाम करने आई, सभी रानियां प्रणाम करती हैं। कहा जल लेकर आओ, आज मेरे मित्र आए हैं, मेरा पूरा महल पवित्र हो गया है, हम इनका चरण प्रक्षालन करेंगे। माता रुक्मिणी जल लेकर आई और प्रभु स्वयं चरण प्रक्षालन करने बैठे हैं। लेकिन चरण पखारते पखारते प्रभु को रोना आ गया, आंख में अश्रु छलक आए। क्यों? क्योंकि सुदामा बगैर पादुका के आए हैं ना, पांव में कई जगह कांटे लगे थे, कई जगह कंकड़ चुभे थे, खून निकल रहे हैं, पांव में छाले पड़े हैं। देखकर मालिक की आंखें भर आई, रोने लगे प्रभु। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। और ऐसा कवि ने लिखा है कि मालिक को जब रोना आ गया ना, तो प्रभु को जल से पैर नहीं धोना पड़ा। इतना रोए हैं प्रभु, इतना रोए कि भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण प्रक्षालन कर डाले। देखी सुदामा के दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मालिक ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो डाले। बाद में ऐसी कथा है, भगवान ने अपने हाथों से स्नान कराया और वो फटी हुई धोती उतार कर पीली पीतांबरी दी, कहा मित्र ये पहनो, और पीतांबरी पहनकर तैयार किया, अपने आसन पर बिठाया। बाद में स्वयं आदेश दिया है कि मेरे मित्र के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, और माता रुक्मिणी अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। और जब भोजन की थाल आई है, प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा को भोग लगाया। मालिक भोजन करा रहे हैं। भोजन के बाद जब सुदामा बैठे, तब सब रानियां एक एक करके सुदामा को प्रणाम करने आई। भगवान ने कहा चलो सब लाइन में प्रणाम करो। तो सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं, सब किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी हो जाओ, आयुष्मान भव सुखी, ऐसा आशीर्वाद दे रहे। अब 100-200 को आशीर्वाद दिया तो वैसे ही बेचारे कमजोर है, हाथ उठाते उठाते हालत खराब। तो कन्हैया को धीरे से इशारा किया, इधर आओ। कान में धीरे से पूछा कि ये सब तेरी ही हैं या पड़ोस की भी? कन्हैया ने कहा नहीं, सब अपनी ही हैं। सुदामा ने कहा अच्छा, इतने सालों में ये किए हो? लाला एक बात बताऊं, मैं तो वैसे भी कमजोर हूं, इन सबको आशीर्वाद देते देते तो हमारा पता भी नहीं चलेगा। एक काम करना, इन सब के बदले तू ही प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं, सबको मिल जाएगा। और सबकी ओर से प्रभु ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद। बाद में प्रभु ने पूछा कि अच्छा बताओ मित्र, बचपन में तो बड़े बैरागी थे, अब शादी वादी किया कि नहीं? सुदामा ने सोचा कि अब इन सब के बीच में, अरे बोले सब अपनी ही है ना, बाहर की तो कोई नहीं। सुदामा ने कहा कि हाँ, माता पिता के दबाव के कारण ब्याह करना पड़ा, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया ने कहा फिर तो मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, बताओ मित्र क्या भेजा है मेरी भाभी ने? सुदामा संकोच करने लगे। रोज 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाने वाला, ताजे मक्खन मिश्री का भोग लगाने वाला, उसको मैं यह चावल कैसे दे दूं? कहा कि अब तू भी कौन सी बातें लेकर के बैठ गया, जरा बचपन की बातें कर लेते हैं ना, इतने सालों के बाद मिले हैं। याद है तुझे हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो कितना आनंद होता था? प्रभु ने कहा वो तो सब याद है, पर भाभी ने भेजा क्या? सुदामा ने सोचा कि ये मानने वाला नहीं, बड़ा जिद्दी। लाला तुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे और वहां बारिश हो गई थी, आने में विलंब हो गया था, तो आश्रम में गुरु माता कितनी चिंतित हो रही थी। प्रभु ने कहा मुझे सब याद है, पर भाभी ने भेजा क्या? सुदामा ने सोचा ये मान नहीं रहा, बार बार मना करते हैं और बार बार भगवान वही पूछ रहे हैं। और सुदामा जिस पोटली को लाए थे वो छुपा रहे थे, भगवान ने बलपूर्वक सुदामा के हाथ से वह पोटली छीन ली, और जब खोलकर प्रभु ने देखा है, प्रभु की आंख में भाव के अश्रु भर आए। वाह मेरे मित्र, मेरे सामने ऐसा दिखा रहे हो कि मानो बड़े धनवान हो, और घर में अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं। देखो सुशीला चाहती तो एक घर से भी मांग कर ला सकती थी, हाँ, लेकिन 4 जगहों से मांग कर लाई, उसके पीछे यही कारण था। संत लोग ऐसा कहते हैं कि सुशीला जानती थी कि 4 जगह के चावल अलग अलग होंगे ना, तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में एक भी चावल का तिनका भी नहीं है, ये 4 जगह के चावल ये फरियाद कर देंगे, क्योंकि सुदामा कभी कहने वाले नहीं। और प्रभु समझ गए। प्रभु ने पहली मुट्ठी का चावल लेकर भोग लगाया, और धरती पर रहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जो सुख मिलना चाहिए वो सुख सुदामा को प्रदान किया।
दूसरी मुट्ठी के चावल में भगवान ने जैसे ही भोग लगाया, स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिक देवताओं को जो सुख मिलना चाहिए भगवान ने वो सुदामा को प्रदान किया। और तीसरी मुट्ठी के चावल को भगवान ने उठाया ही था। माता रुक्मिणी डर गई, क्योंकि अब की बार लक्ष्मी को दासी बनाकर भेजने वाले थे ना। माता रुक्मिणी ने कहा, ठहरो प्रभु, सब अकेले ही खा जाएंगे क्या? हम लोगों को भी तो बताइए ना क्या भेजा है भाभी श्री ने। भगवान मुस्कुराए, लो देवी सुनो, ये मेरे मित्र के घर का प्रसाद है। हाँ, प्रसाद को अकेले मत खाना, बांट कर खाना। और इस प्रकार भगवान ने सब सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। न प्रत्यक्ष मांगा और न प्रत्यक्ष प्रभु ने दिया। बाद में थोड़ी देर और बातें करते रहे। बातें करते करते सुदामा ने सोचा, इतना प्रेम दे रहा है, इतना आदर दे रहा है, 15 दिन के बाद जाना हो ना तो आज से ही मुझे कहना पड़ेगा कि जाने दो, वरना ये जाने नहीं देगा। तो सुदामा ने कहा, मित्र मैं तो तेरा दर्शन करने आया था, बहुत अच्छा लगा, आज इतने दिनों के बाद तेरा दर्शन हुआ, अब तेरी आज्ञा हो तो जाऊं। प्रभु ने कहा जाओ। सुदामा ने सोचा कमाल है, रोका नहीं, एक बार भी नहीं कहा। सच में जाऊं ना? प्रभु ने कहा कि हाँ, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। सुदामा ने सोचा अब चले ही जाना चाहिए, अगली बार फिर आऊंगा, तेरी भाभी को लेकर आऊंगा। प्रभु ने कहा कि हाँ हाँ, कभी भी आप आइए। और हद तो तब हो गई जब सुदामा द्वार पर पहुंचे ना। भगवान ने कहा, मित्र 1 मिनट, वो मेरी पीताम्बरी है, उसको उतार दो, और ये फटी हुई धोती आपकी मैंने धुलवा दी है। हाँ, ये लो। सुदामा को और आश्चर्य हुआ कि बाप रे, इतना बड़ा दरिद्र है ये। हाँ, पीताम्बरी भी उतरवा लिया। बहुत कहती थी सुशीला कि दर्शन करोगे दरिद्रता दूर हो जाएगा। अरे क्या दरिद्रता दूर करेगा हमारी? हाँ, खुद ही पीताम्बरी उतरवा रहा है। इतने बड़े सोने के महल में बैठा एक पीताम्बरी दे देता तो क्या जाता। बड़ा बुरा लगा। माता रुक्मिणी को भी ये अच्छा नहीं लगा कि ये भगवान की कौन सी अदा है ये। गए सुदामा तो सारी नानियां नाराज हैं। सबने कहा, प्रभु ये क्या किया आपने, नाक कटवा दी हम लोगों की। आए थे तब तो इतना प्रेम दिया, इतना आदर दिया, अपने आसन पर बिठाया, और चलते चलते पीताम्बरी उतरवा ली। भगवान ने कहा, ये नहीं पूछोगी कि मैंने उसको इतने दिन से चलकर आया, मैंने एक दिन भी उसको रोका नहीं। पता है मैंने इसके घर में हर सुविधा प्रदान कर दी है, फिर भी सुशीला ने अन्न का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं रखा है। यदि मैं इसको पीताम्बरी में भेजता ना तो सुशीला दूर से पहचान नहीं पाती। अभी अपनी इस फटी हुई धोती में जाएगा ना तो सुशीला दूर से इसको पहचान जाएगी, और इसके पहुंचने से पहले भोजन बनाकर तो कम से कम रखेगी। इसलिए मैंने इसको फटी धोती में भेजा। रानियों ने कहा, मुझे पता नहीं था, प्रभु क्षमा करिएगा। प्रभु ने कहा, चलो सब कान पकड़ के सॉरी बोलो। तो सब ने क्षमा मांगी भगवान से, और सुदामा इधर चले हैं, बार बार प्रभु के प्रेम को याद कर रहे थे कि कितना आदर दिया मुझे। हाँ, एक गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, क्वाहम दरिद्रम पापी यान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहां वो द्वारिकाधीश, कितना आदर दिया। हाँ, देखो देखते ही दौड़कर आया, गले लगाया, लेकिन मन में एक बात खटक रही है कि कुछ भी हो, है कंजूस, कंजूस। पीताम्बरी उतरवा ली। फिर सोचा कि नहीं यार छोड़ो, वो कितना आदर दिया, ये क्या कम है। मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण को अपने बगल में बिठाया, ये क्या कम है। लेकिन मन को कौन समझाए, मन में तो खटका है कि है कंजूस, कुछ भी हो कंजूस। पीताम्बरी उतरवा ली। चलते चलते सुदामा आए, और मैं अब
संक्षेप में आपको बताऊं, जो सुशीला को चाहिए था वो सुशीला को मिल गया, और जो सुदामा को चाहिए था वो सुदामा को मिल गया। सुदामा आए हैं द्वार पर, और इस सब कुछ देखकर आंख में भाव के अश्रु आ गए। वाह मालिक, वहां मेरी पीताम्बरी उतरवा ली और यहां सब कुछ तुमने भर दिया। सुशीला ने कहा कि चलिए ये कपड़े उतारिए और पीताम्बरी पहनिए। सुदामा ने कहा नहीं देवी, अब तो ये फटी हुई धोती सुदामा के जीवन के साथ ही जुदा होगी। पता है सुशीला, चलते चलते द्वारिकाधीश ने याद करके मुझे फटी हुई धोती अपने हाथ से पहनाई है। मैं इस धोती को अब अपने तन से दूर कैसे करूं? मालिक ने पहनाई। तुम्हें जो चाहिए था सुशीला वो तुम्हें मिल गया, और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। देखो सुशीला, अब तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मालिक ने बहुत दे दिया, लेकिन हां एक प्रार्थना करूं, यह भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है ना, प्रसाद को अकेले मत खाना, बांट कर खाना। रोज शाम सोने से पहले एक बार बाहर निकलकर पड़ोस में भी झांक कर देख लेना कि कोई बच्चा कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। भगवान का प्रसाद बांट कर खाना सुशीला उनका प्रसाद है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये बात मैं पूरी दुनिया को प्रार्थना करूं, आपको भी जो भी कुछ प्राप्त हुआ है ना, इस धरती पर आने के बाद प्राप्त हुआ है। आप मां के पेट से लेकर नहीं आए थे, इसलिए जो भी चीजें आपके पास हैं वो परमात्मा की हैं, और परमात्मा की है तो वो आपके पास प्रसाद है। उस प्रसाद को अकेले मत खाना मेरे भाई, तुम भी गरीबों को बांट कर खाओ, दोषी नहीं माने जाओगे, दूसरों को खिला कर खाओ। और इस प्रकार एक दिन भगवान का भजन करते रहे सुदामा, और भगवान का भजन करते करते प्राण पखेरु निकले हैं, परमात्मा के चरणों में विलीन हुए। उस तरह से सुदामा के चरित्र का वर्णन करते हुए विराम किया। बाद में द्वारिका में रहते हुए भगवान ने और भी बहुत सारी लीलाएं की, वो कथा भी सुनाई। और एक दिन ब्रजवासियों की कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई, और वहां सूर्य ग्रहण के मेले के समय भगवान ने मां यशोदा को भी मुक्त किया, वो कथा सुनाई। फिर त्रिदेवों की परीक्षा की बात आई है, वो कथा, और किस प्रकार कृष्ण पत्नियों ने किस प्रकार भगवान को पाया था, क्या क्या तप किया था, वो वर्णन करते हुए, और अंत में दशम स्कंद को भी यहाँ पर विराम कर दिया गया। एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों के संवाद की कथा मुख्य रूप से आती है। दत्तात्रेय महाराज की कथा ये ललाट स्वरूप है, इसलिए इसमें ज्ञान की बातें ज्यादा हैं, लेकिन समयाभाव के कारण बहुत संक्षेप में। एक दिन भगवान ने विचार किया कि जिस कार्य के लिए मैं धरती पर आया था मेरा वो कार्य पूर्ण हो गया, लगभग वो कार्य मेरा पूर्ण हो रहा है, तो अब मेरे जाने के बाद ये मेरे यदुवंशी ही कहीं धरती पर बाहर न बन जाएं, इसलिए चलते चलते यदुवंशियों को भी खत्म करके जाना पड़ेगा। आज भगवान ने सुधर्मा नाम की एक सभा बुलाई, सबको बिठाकर समझा रहे थे कि देखो 3 चीजें हमारे पास हों तो हमें सावधान होना चाहिए। ऊंचा खानदान, संपत्ति, प्रभुता और युवानी, ये 3 चीजें हमारे पास हों तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। संपत्ति, प्रभुता और युवानी, बहुत ध्यान देना। इन 3 के रहते हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 के पीछे अहंकार आ ही जाता। इसलिए भूल कर भी कभी संत ब्राह्मणों का अपराध मत करना, क्योंकि एक बार मैं नाराज हो जाऊं ना तो संत जन रक्षा कर सकते हैं, लेकिन संत नाराज हो जाएं तो फिर उनके क्रोध से मैं भी बचा नहीं सकता। तप बल विप्र तप बल विप्र सदा वरियारा, इनके कोप न को रखवारा। तप बल विप्र सदा बलिया
बलबीर सदा बलियारा, तप बलबीर सदा बलियारा। तपस्या के बल से ब्राह्मण हमेशा बलवान होते हैं। एक बार वह नाराज हो जाएं तो उनके क्रोध से मैं भी बचा नहीं सकता, इसलिए सावधान किया। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आ ही जाता है ना तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इतना अच्छा उपदेश दिया, लेकिन कृष्ण के पुत्र पौत्रादिकों को लगा कि आजकल पिताजी को कोई काम नहीं है ना, तो घर में बैठे बैठे हमको ही उपदेश देते रहते हैं। और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। पिंडारक क्षेत्र में एक महात्माओं का सत्संग चल रहा है, जहां बड़े बड़े संत महात्मा लोग पधारे। विश्वामित्र, कण्व, अपसीत, भृगु, वशिष्ठ, नारद, अंगिरा, श्रृंगी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग। और वहां कृष्ण के पुत्र और पौत्रादिक सब मजाक करने के लिए, महात्माओं की हंसी उड़ाने के लिए मन बनाए। कृष्ण का एक पुत्र है सांब, जाम्बवती का बेटा है। उसको साड़ी पहना दिया, पेट में कपड़े बांध दी, गर्भवती स्त्री का वेश बना दिया। और प्रद्युम्न ने कहा कि ये मेरी दुल्हन है बाबा, सगर्भा है, जरा आप लोग तो ज्ञानी संत हैं, जरा देखकर बताओ ना कि ये बेटा जनेगी या बेटी। महात्माओं ने देखा और क्रोधित हुए, कहा मूर्खों, न बेटा जनेगी न बेटी जनेगी, तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाली मूसल जनेगी। श्राप दे दिया यदुवंशियों को। और भागकर बाहर आए, कपड़े हटाकर देखा तो एक लोहे का वास्तव में छोटा टुकड़ा था। बड़े डर गए। उग्रसेन महाराज के कथनानुसार उसको घिस करके समुद्र में डाल दिया। अंत में छोटा टुकड़ा था, उसको वैसे ही फेंक दिया। एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया था और जरा नाम का एक व्याध उस मछली को पकड़ा था और उसके पेट से लोहे का जो टुकड़ा मिला उसको बाण का अग्रभाग बनाकर अपने तरकश में रख लिया। और वो जो चूरन फेंका था वो लहरों के माध्यम से बाहर आ गई और तीक्ष्ण वनस्पति का रूप लेकर के बाहर वो चूरन वनस्पति के रूप में खड़ी हो गई। धीरे 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 समय बीतता रहा। जिस दिन से श्राप लगा, द्वारिका श्रीहीन होने लगी। द्वारिका में तमाम प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, कष्ट होने लगे, भयंकर बीमारियां शुरू हो गईं। इस बीच महात्माओं का भी आना जाना बंद हो गया। एक दिन नारद जी पधारे तो नारद से वसुदेव महाराज ने उपदेश सुनने को कहा। तो नारद जी ने निमि और नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। वो वर्णन आता है, संक्षेप में आपको बता रहा हूं मैं। नव योगेश्वरों ने निमि महाराज के साथ जो वर्णन किया था संवाद, वो नारद जी ने वसुदेव महाराज को बताया। और भगवान एक दिन स्वयं काल बनकर सबको लेकर चलने की तैयारी करने लगे। भगवान ने बहाने से कह दिया कि भाई मैंने सुना है कि यदि प्राकृतिक आपदा आती है और तब कोई नगर के मुखिया लोग तीर्थ यात्रा कर लेना तो हमारे नगर पर आने वाली प्राकृतिक आपदा रुक जाती है। वहां उद्धव आते हैं। भगवान ने समझाया, ज्ञानोपदेश किया और तब अपनी पादुकाएं उद्धव को देकर भगवान सबको लेकर प्रवास क्षेत्र आए। यहां आते ही सभी यादवों की मतिभ्रष्ट हो गई। बड़े छोटे का सम्मान मिट गया। सबने शराब पिया तीर्थ में आकर, जबकि तीर्थ में जाकर मेरे भाई बहन गलत कर्म करना हमारे लिए हानिकारक है, पाप पुंज बन जाता है वो। और ध्यान देना, इसलिए मैं एक प्रार्थना और कर लूं कि ये कथा जो है ना, ये भी तीर्थ है, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती, ये पांडाल एक तीर्थ है। इस तीर्थ में भी आकर मेरे भाई बहन कोई भी गलत कार्य न करें, कोई नशा न करें, कोई गलत चीजें जैसा तैसी चीजें नहीं खाना चाहिए, वरना हम दोष के भागी माने जाएंगे। सबने आकर के यहां शराब पी। भगवान कृष्ण के समझाने पर भी नहीं माने। झगड़ा हुआ और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वही तीक्ष्ण वनस्पति उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कृष्ण ने रोकने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण पर भी प्रहार करने को दौड़े। तब
भगवान ने खड्ग उठाया और स्वयं काल बनकर एक तरफ से यदुवंशियों का नाश किया और भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। दाऊदी महाराज ने शेषनाग का रूप लिया, क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और भगवान अर्ध निद्रा अवस्था में बैठे हैं। तब जरा नाम का वह व्याध शिकार करता हुआ आया और दूर से भगवान के चरण के तालू को देखा। किसी पशु का मुख समझकर उसने सरसंधान करके बाण छोड़ा और वह बाण प्रभु के चरण में लगा और प्रभु उसका बहाना बनाकर स्वधाम वापस चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। मैं बहुत संक्षेप में आपको सुना रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। भगवान स्वधाम गए, 125 वर्ष द्वारिका इस धरती पर रहे। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका रह करके इस तरह से 125 वर्ष पूरी लीला करने के बाद भगवान स्वधाम वापस चले गए। बाद में अर्जुन आते हैं द्वारिका नगरी। कृष्ण पत्नियों को लेकर के मथुरा की ओर जा रहे थे। मार्ग में भीलों ने लूट लिया, अर्जुन कुछ कर न पाए। अर्जुन आते हैं हस्तिनापुर और यहां जब ये समाचार मां कुंती को मिला, मां कुंती के प्राणांत हो गए और फिर पांडवों का भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए पांडवों ने परीक्षित को गद्दी पर बिठाया, स्वर्गारोहण कर दिए। परीक्षित ने भी राज्य बहुत अच्छा किया, लेकिन एक भूल हो गई, एक संत का अपराध हो गया। शुकदेव ने कहा, राजन मैं इसलिए तुमको कथा सुनाने बैठा हूं, तुमने बहुत अच्छा राज्य किया, लेकिन आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में कली शासकों का निग्रह करेगा। लोगों में कर्म तो होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म विदा हो जाएगा। बाप अपनी बेटी के यहां का अन्न खाएगा, पूछने पर लोग कहेंगे कि मॉडर्न युग है। हाँ, ध्यान देना है सर, शास्त्र कहते हैं कि बाप को बेटी के यहाँ का जल नहीं पीना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम कन्या दान करते हैं और दान की हुई चीज हम पुनः स्वीकारते हैं, तो यह धर्म है, यह पाप है। बाप को बेटी के यहाँ का जल नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहा गया। कलयुग में असंयम के कारण चारों तरफ अलग अलग रोग फैलेंगे, अनीति अत्याचार बढ़ जाएगा। बहुत कलयुग की बुराइयां बताई हैं, लेकिन एक अच्छाई भी बताई कि कलयुग में हम यदि किसी के विषय में बुरा सोचेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ किसी के विषय में अच्छा सोचेंगे ना तो पुण्य जरूर मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम किसी के विषय में अच्छा ही सोचें, बुरा ना सोचें। और हरि नाम के उच्चारण के विषय में बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है कली के दोषों से बचने के लिए, ये बताया। और अंत में शुकदेव अपनी वाणी को विराम करके वहां से प्रस्थान करते हैं और परीक्षित महाराज को भक्तिपूर्ण जो ज्ञान है उनका वियोग का अनुभव हुआ, थोड़ा दुख हुआ, प्रार्थना करने लगे, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। शुकदेव प्रस्थान किए, कहां से आए थे किधर चले गए किसी को पता नहीं चला। और शुकदेव के जाने के बाद तक्षक नाग आया है, परीक्षित के सामने प्रकट हुआ, पूजा की सामग्री में प्रवेश करके आया और यहां परीक्षित ध्यानस्थ बैठे हैं। प्रकट होकर फुफकार लगाया, परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हुआ। भगवान का विमान लेने के लिए आया है और इस विमान पर बैठे भगवान के पार्षदों के साथ राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। और बाद में सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। जन्मेजय बड़ा क्रोधित हुए, सर्पों को मारने का यज्ञ करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के हिंसा को रोका और आगे न करने का संकल्प दिलवाया। और फिर अनेकानेक वर्णन भागवत में
आए हुए ऋषियों के संक्षेप में नामों का वर्णन किया, अनेकानेक पुराण उनके श्लोकों की संख्या का वर्णन किया, और अंत में सूत जी महाराज ने भी बहुत सारी ज्ञान उपदेशक बातें चर्चा करते करते नैमिषारण्य में अपनी वाणी को भी विराम करते हैं। मैं संक्षेप में आपके समक्ष इन बातों को रख रहा हूं। कस्मय्ये न विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से यात्रा का आरंभ हुआ था और आज सत्यम परम धीमहि कहते हुए यात्रा को विराम। और 7 दिन से बहने वाली यह भागवत भागीरथी आज कृष्ण चरणों में विलीन हो रही है। मेरे भाई बहन, आप लोगों ने बहुत संख्या में पधार कर जो इस व्यास गद्दी की शोभा बढ़ाई है, इस पांडाल की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और मंगल आशीर्वाद है। आइए हम सब मिलकर के भागवत जी को विराम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धः समाप्तः सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आज भगवान के चरणों में विलीन और हरि नाम सुमिरन के साथ हम भी अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलें। उसके पहले एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। 7 दिन से भागवत सुनने के बाद मेरे भाई बहन, जो आपको इस कथा में बहुत अच्छी बात लगी हो, कृपया उसको जीवन में, दिल में जरूर उतारना। एक भी बात आपके जीवन में उतर गई ना, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं, एक ही बात आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होगा। और अंत में इन 7 दिनों में यदि मेरी वाणी के द्वारा किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। और अगली बार फिर कभी ठाकुर की कृपा हुई तो सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम। और आज बहुत सारे मेहमान जो यहाँ बाद में पधारे हैं, हमारे महमदाबाद से लाला भाई और पूरी टीम जो आई है, हमारे भरत भाई साबूवाड़ा, और इनकी ओर से आने वाली गुरु पूर्णिमा में महमदाबाद में पूरे राम परिवार की ओर से बहुत विशाल आयोजन रखने का भी संकल्प है। भरत भाई ने मुझे कहा था, तो गुरु पूर्णिमा में भी हमारी जो गद्दी है गुरुदेव की महमदाबाद में, वहाँ विशाल आयोजन। और अभी भानु भाई ने भी संकल्प लिया है कि ये सनातल गांव कोई है, भानु भाई बाघेला, सनातल, चलो जो भी गांव हो आप सब समझ रहे होंगे, उस गांव में कथा का संकल्प लिया है भानु भाई बाघेला ने। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि आप लोगों का दर्शन फिर से मैं करूंगा। तो अपनी वाणी को यहां पर विराम। और जिन जिन लोगों ने जहां से कथा सुनी है, चाहे पांडाल के अंदर से, चाहे पांडाल के बाहर से, पर्दे के भीतर से, या पर्दे को फाड़ते हुए जहां से भी सुनाओ, सबको मेरा बहुत बहुत हनुमान जी महाराज की ओर से आशीर्वाद। और संपूर्ण भारत में जहां भी लोगों ने बैठकर सुना हो, भारत के बाहर इत्यादि बहुत सारे देश जो हैं, उन देशों से भी जहां जहां से भी सुना है, सबके भीतर बैठे हुए कन्हैया को मेरा वंदन और वाणी को विराम। हरि नाम सुमिरन के साथ, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई खड़े ना हो, बैठे रहें 2 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल हे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे 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 बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की। और अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती और आरती के दर्शन के बाद, आज जरा मुझे थोड़ी जल्दीबाजी है, जल्दबाजी में मुझे थोड़ा प्रस्थान करना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, कोई भी मंच के ऊपर अभी नहीं आएंगे, मेरी सबको प्रार्थना। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ सहयोगी श्रद्धालुओं ने अपना सहयोग ट्रस्ट को अर्पित किया है। यहाँ सानंद की धरा पर जो भी विराजित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया यथाशीघ्र स्टेज के ऊपर आकर पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री भुआ जी सुरेश भाई करम सिंह, विशन माता जी सानंद, जिन्होंने 11,111 रुपए की राशि ट्रस्ट को अर्पित की है, कृपया आप यथाशीघ्र आएं और पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। वाघेला जी सुजान सिंह, जिनके घर में पूज्य बापू जी का निवास था, इन्होंने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है। आप भी आएं और पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विमला बहन चतुर्भुज शाह अमेरिका से, इन्होंने 5,001 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। वागरोला भानुभाई मोहब्बत सिंह सानंद से, आपने 11,111 रुपए अर्पित किया है, आपका धन्यवाद। हरिओम हार्डवेयर भरत भाई सानंद 5151। नितिन जैनलाल बापूदास सानंद से शिक्षा हेतु। जिन भाइयों का हम यहां से नाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कृपया यथाशीघ्र आएं और पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विपुल भाई किरीट भाई शाह औरंगाबाद से 5100 रुपए। शशिकांत आर पटेल न्यू जर्सी से, आपने 2,50,000 रुपए ट्रस्ट में अर्पित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत सिंह वाघेला सानंद से, आपने शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है। कांति भाई नारायण भाई पटेल सानंद से 5,001 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। नटवरलाल रेखा भाई पटेल आशा सोसाइटी सानंद से, आपने शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहजपुर गोपालपुर गांव महिला मंडल, आपने बच्चों की शिक्षा हेतु 3,051 रुपए ट्रस्ट में अर्पित किया है, आपका धन्यवाद। वाघेला निर्भय सिंह शैलेश भाई आदर्श नगर सानंद से, आपने 5,100 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, आपका धन्यवाद। महादेव पोपट भाई लाभ शुभ सानंद से, आपने बच्चों की शिक्षा हेतु अर्पित किया है, धन्यवाद। सिसौदिया वनराज सिंह वेलू भाई सोमनाथ सोसाइटी, आपने 5,100 रुपए ट्रस्ट में अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई रमेश भाई ठक्कर सानंद से 5,001 रुपए आपने ट्रस्ट को अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिखू भाई जेठा भाई पांचाल सानंद से शिक्षा हेतु। विजया बहन भानु भाई राजगुरु अहमदाबाद 5,100 रुपए। पीपी पटेल मयूर प्रेस सानंद से शिक्षा हेतु। नारायण भाई बलदेव भाई वृंदावन सोसाइटी से 5,500 रुपए। सिसोदिया भिखू भाई शिव कृपा सोसाइटी, आपने 5,001 रुपए। अब आरती के लिए जो भी नाम यहां से घोषणा की जा रही, कृपया यथाशीघ्र आरती में सम्मिलित हों। श्री भुआजी सुरेश भाई भानु भाई महाराज, भरत भाई सबवाड़ा, चंदू भाई चावड़ा चांगोदर, नितिन भाई पटेल,
ભરતસિંહ ગેલુભાઈ રાણા, બાલાભાઈ પંચાલ, જેનું નામ બોલાય તે કૃપા કરી આરતી માટે પધારો. અનોપસિંહ રાણા, ધર્મેશભાઈ શુક્લ, ધર્મેન્દ્રભાઈ સોલંકી, જામસિંહ પી રાણા, હર્ષિદાબેન ભાવસાર, મહિપતસિંહ ચાવડા, धर्म शुक्ल भगति ईश्वर, विज्ञान घनश्याम खान सिंह, की सोनूभाई राधे प्रसाद, श्याम वेलुभाई को। चावड़ा, सरस्वती आरती अति पावन पुराण की राधे श्याम कहो। आरती अति पावन पुराण की राधे महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प भर परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की पावन पुराण की राधे श्याम कहो। आरती अति पावन पुराण की राधे श्याम कहो। कलिमल मथनि त्रिताप निवारि जन्म मृत्यु में भव भयहारि सेवत सतत सकल सुखकार सुमहोषधि हरि चरित का धर्म भगति विज्ञान खान की राधे श्याम को। आरती अति पावन पुराण की राधे राम कहो। विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशी परम ज्योति परमात्म विज्ञान कान की राधे श्याम कहो। आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासी रसिक हृदय रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी कथा किंचन धर्म भगति विज्ञान खान की राधे श्याम कहो। आरती अति पावन पुराण की राधे श्याम कहो। हे राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री गुरु चरण सरोज रज बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ शांगे शंकर सुवन केशरी रंजन तेज महादेव विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनबे को राजा राम लखन सीता शुभ रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के पास जय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवलाय रघुपति की दे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरतई समाई सहस बदन तुम रोज श्रावे अस कहि श्रीमति चंद्र सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद गए सकेगा जब उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान तुम सहस्र योजन पर भानु लियो चाहे